शब्दों की पहचान करेंगे, इंग्लिश को आसान करेंगे। शब्दों की पहचान करेंगे, इंग्लिश को आसान करेंगे। आओ साथ ही साथ हमारे सरल आपका ज्ञान करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लेके आए हैं कुछ और इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। इनको भी सिखाते हैं आपके लिए ट्रिक के सहारे, बिल्कुल आसान तरीके से, ताकि आपको रटना ना पड़े। आइए देखते हैं। एन ऑफिस फॉर विच नो सैलरी इज पेड। एक ऐसा पद जिसके लिए, फॉर विच, जिसके लिए नो सैलरी, कोई वेतन नहीं दिया जाता है, उसे कहते हैं ऑनररी। ऑनररी बोलते हैं, याद कैसे करेंगे? रूट वर्ड ले लो ऑनर। ऑनर में सम्मान होता है, HONOUR होता है, वो ऑनर में सम्मान। तो एक ऐसा कार्य जो कि सम्मान के लिए किया जाता है, किसी वेतन के लिए नहीं। जैसे कोई धर्म गुरु होते हैं, बिना सैलरी के भी काम करते हैं, अच्छी खासी भूमिका निभाते हैं, ऐसे कार्य कहते हैं ऑनररी। ऑनर से बना सम्मान, तो सम्मान के लिए जो कार्य करते हैं। नेक्स्ट, वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन द टॉम ऑफ ए पर्सन। शब्द किसी की क्या बोलते हैं उसको, समाधि या गुम्बद पे जो खुदे हुए शब्द होते हैं उन्हें कहते हैं एपिटाफ। एपिटाफ याद कैसे करेंगे? ए पिट, एक पिट, पिट माने गड्ढा, एक गड्ढा खोदा, गड्ढा में कौन? ई के पिता, ई के पिता को उसमें दफन किया गया। मोमडन लोगों में रिवाज होता है कि डेड बॉडी को दफन करते हैं, किसमें? पिट, गड्ढे में। तो गड्ढे में ई के पिता को दफन किया गया। अब उनके ऊपर जो समाधि बनाई गई, जो कब्रिस्तान होते हैं मुस्लिम लोगों के, उस समाधि पे जो लिखे हुए शब्द होंगे उसे कहेंगे एपिटाफ। याद हुआ? ठीक, आगे देखो। थिंग दैट इज़ नो लॉन्गर इन यूज़। एक चीज़, एक बात या परंपरा या शब्द, कुछ भी, दैट इज़ नो लॉन्गर इन यूज, जो अब प्रयोग में नहीं है, अब जो प्रचलित नहीं है, उसे कहते हैं हम क्या? उसे कहते हैं ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट मीन्स अप्रचलित। और हाँ, जो एपिटाफ है इसे कहते हैं स्मरण लेख। तो ऑब्सोलेट मीन्स होता है अप्रचलित। इसको याद कैसे करेंगे? ऑब्सोलेट। अब क्या? ओब, ऊब से गए लोग, जिन चीज़ों से लोग ऊब गए उनको अब यूज़ नहीं कर रहे हैं। सो लेट, अब तो काफ़ी लेट हो गए हैं, उनका यूज़ ही नहीं करते हैं। ऊब गए उन शब्दों से, उनको प्रयोग नहीं कर रहे हैं, उन चीज़ों, उन्हें कहते हैं ऑब्सोलेट, अर्थात अप्रचलित। वन हु ट्राइज टू डू गुड टू मैनकाइंड। वन, एक व्यक्ति, हु ट्राइज, जो कोशिश करता है, टू डू, अच्छा करने के लिए, टू डू गुड टू मैनकाइंड, जो मानवता के लिए अच्छा करने की कोशिश करता है, उसे कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट मीन्स मानवतावादी। याद कैसे करेंगे? मैंने रूट वर्ड आपको बताए थे पहली वीडियो में। फिल का अर्थ होता है प्रेम और थ्रोप का अर्थ होता है इंसान। तो इंसान से जो प्रेम करने वाले होते हैं या इंसानियत को प्रेम करने वाला होता है मानवतावादी, उसे कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। क्लियर? आगे, विच कैन नॉट बी रिमूव्ड और डिलीटेड। ऐसा कोई या ऐसी कोई चीज़ जिसके लिए हटाया ना जा सके, मिटाया ना जा सके, उसे कहते हैं इंडेलिबल। तो डिलीट से डेलीबल, यहाँ से याद कर सकते हो डिलीट, उसी से ये डेलीवर्ड ले लिया, तो डेलीबल, इनडेलिबल, इन लगाने से अपोजिट हो गया डेलीबल। जिसको मिटाया जा सके, जिसको ना मिटाया जा सके, उसे कहेंगे इनडेलिबल। याद कर लेंगे आप। अ मैन ऑफ अनयूजुअल हैबिट्स, ये असामान्य आदतों वाला व्यक्ति, इसे कहते हैं इसेंट्रिक। क्या कहते हैं? इसेंट्रिक। याद कैसे करोगे? तो सन की हिंदी में ई सी से सा मान लो, सी से का, इश्क। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी इश्क की बात करे, सेंट, सेंट माने 100, कभी 100 पैसों की बात करे, और कभी ट्रिक की बात करे, सेंट, कभी खुशबू की बात करे, मतलब तुरंत ही कभी इश्क की बातें करता, कभी सेंट लगाता है, कभी सेंट 100 की बात करता है, और कभी ट्रिक की बात करता है, तो वो क्या होगा? सन की व्यक्ति हो जाएगा। या ऐसे कह लीजिए कि वैज्ञानिक लोग होते हैं, नई नई ट्रिक अपनाते हैं, नई नई खोजें करते हैं, वो भी कुछ कुछ सन की पन के गुण उनमें आ जाते हैं। तो ट्रिक ये हो गया। एसेंट्रिक मीन्स सन की। अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर हिज फादर्स डेथ, एक बच्चा जिसका जन्म हुआ हो अपने पिताजी की मौत के बाद, उसे कहते हैं पॉस्थुमस। पॉस्थुमस याद कैसे करेंगे? पॉस्थुमस ऐसे याद कर लेंगे कि पोस्टमैन ने बताया किसके बारे में? पोस्टमार्टम के बारे में। पोस्टमैन ने बताया पोस्टमार्टम के बारे में। कोई व्यक्ति था तो उसकी मौत हो गई मान लीजिए,
एक ट्रिक के लिए आप मान लीजिए मौत हो गई, उसकी सूचना पोस्टमैन ने बताई थी और मौत होने के बाद में कुछ ही दिनों के बाद में, महीनों के बाद में बच्चे का जन्म हुआ, तो पिता की मौत के बाद जो बच्चे का जन्म होता है उसे कहते हैं पोस्टहुमस, मरणोपरांत पैदा होने वाला बेटा या बेटी। वन हु स्पेंड्स मनी लेविशली, एक ऐसा व्यक्ति जो खूब ज़्यादा खर्च करता है, मतलब विलासितापूर्ण ढंग से अत्यधिक खर्च करता है, वो क्या कहलाता है? स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड मीन्स खर्च करना, आप जानते हैं, इसको आप ऐसे ही याद कर लेंगे। और वन हु इज़ एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ हिज वाइफ, जो अपनी पत्नी का बहुत ज़्यादा शौकीन है, बहुत ज़्यादा प्रेमी है, स्त्री पूजक उसे कहते हैं अग्जोरियस। अग्जोरियस मीन्स होता है पत्नी पूजक, इसको आप याद कर लें। अग्जोरी, जो अपनी जोड़ी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, प्रेम करता, लगा रहता है, अग्जोरियस। और एन ऑफिस विद सैलरी बट विदाउट वर्क, एक ऐसा काम जिसमें सैलरी तो है लेकिन कोई काम ना करना पड़े, इसे कहते हैं सिनेक्योर। सिनेक्योर मीन्स एक ऐसा पद जिसके लिए आपको कार्य कुछ ना करना पड़े और आपको सैलरी मिलती हो, इसे कहते हैं सिनेक्योर। और चलिए देख लेते हैं जल्दी में कुछ और वर्ड्स। नेक्स्ट है साइंस डीलिंग विद एनिमल लाइफ, वो विज्ञान जो अध्ययन करती हो, बर्ताव करती हो एनिमल लाइफ, उसे कहते हैं जूलॉजी। याद कैसे करेंगे? जू, जू मीन्स चिड़ियाघर होता है, चिड़ियाघर में क्या होते हैं? पशु पक्षी होते हैं, पशु एनिमल, तो याद रहेगा जूलॉजी मीन्स चिड़ियाघर। अ ट्रैवलर इन स्पेस, स्पेस मीन्स आकाश, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में जो यात्री होता है उसे कहते हैं एस्ट्रोनट। क्या कहते हैं? एस्ट्रोनट। इसको याद करने के लिए कैसे कर सकते हो? स्ट्रॉन्ग, वो व्यक्ति स्ट्रॉन्ग होगा जो ऊपर जाएगा, या ड्रोन, ड्रोन का मतलब ड्रोन, ड्रोन कहाँ उड़ते हैं? ऊपर, तो ऐसे याद कर लीजिए, स्ट्रॉन्ग ड्रोन ऊपर उड़ते हैं। और उड़ाते कौन है? जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उन्हें कहते हैं एस्ट्रोनट। इतना ही काफ़ी है। द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, सजीव चीज़ों का अध्ययन कहलाता है बायोलॉजी। ये आप अच्छे से जानते हैं, बायोलॉजी के विषय होता है जिसे हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। इसको आपको याद होगा ही और याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। गवर्नमेंट बाय ऑफिसर्स, अफसरों के द्वारा सरकार, या अफसरशाही सरकार से बोलते हैं या अफसरशाही बोलते हैं, इसे याद कर लेंगे ब्यूरोक्रेसी। अब इसके लिए जैसे मैंने याद किया था जब मैं इंटर में था, मैंने इसको बना दी बुढ़िया उकरासी। बुढ़िया उकरासी है, मतलब उठना चाहती है बैठे बैठे, या खड़े खड़े वो उकरासी हो गई, बैठना चाहती है, तो बुढ़िया उकरासी, ऐसे याद कर लें। ये क्या है? अफसरशाही कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। विच कैन बी इजिली ब्रोकन, जिसे आसानी से तोड़ा जा सके, उसे कहते हैं फ्रेजाइल। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मीन्स नाजुक। विच कैन नॉट बी रीड, जिसको पढ़ा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? इलेजिबल। और टीचर्स लोग कॉपी पे लिख देते हैं कि योर राइटिंग इज इलेजिबल, राइट लेजिबली। आपका जो लेख है वो अपठनीय है, उसे मतलब पठनीय लिखो। इलेजिबल मीन्स होता है अपठनीय, जिसको पढ़ा ना जा सके, उल्टा पुल्टा गंदा संदा। वन हु एक्सप्रेसेस हिज थॉट्स फ्रीली, ऐसा व्यक्ति जो अपने विचारों को ओपनली, स्वतंत्र रूप से प्रकट करता है, वो उसे कहते हैं एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट, एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा बोलने वाला होता है, ऐसे याद करो, जो एक्स्ट्रा बोलने वाला होता है, अतिरिक्त बोलता है, मतलब जितना बोलना है वो तो है ही है और भी थोड़ा ज़्यादा बोल देता है, वो अपने मन में कोई बात छुपाता नहीं है, उसे कहते हैं बहिर्मुखी। इंग्लिश में बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। ठीक, एक्स्ट्रा से याद रखो। और वन हु डज नॉट ओपन हिज हार्ट टू अदर्स, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने दिल को दूसरों के सामने नहीं खोलता, अर्थात अपने मन की बातों को अपने मन में ही रखता है, उसे कहते हैं इंट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट का इंटर मतलब अंदर से लगा लीजिए, एंट्री रखती है, उसकी एंट्री रहती है अंदर ही, वो अपने मन को प्रकट नहीं करता है, अपने मन की बातों को बाहर नहीं निकालता, उसे कहते हैं इंट्रोवर्ट। विच इज कंट्रेरी टू लॉ, जो नियम के विरुद्ध हो। कंट्रेरी मीन्स विपरीत, उसे कहते हैं इलीगल। इलीगल मीन्स अवैध या गैर कानून। ये तो बहुत प्रचलित, बहुत पॉपुलर वर्ड है, आपने सुना भी होगा कि काम इलीगल है। जैसे पशुओं को मारना या मोर को मारना, ये क्या है? गैर कानूनी है, इलीगल है, तो याद रहेगा ये। लास्ट, विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको ठीक ना किया जा सके, उसे कहते हैं करेजेबल। करेक्ट से ही ये CORR ये वर्ड लिए गए, यहीं से कोरिलेट करके आप याद कर सकते हैं। जिसको ठीक ना किया जा सके उसे कहेंगे इनकरेजेबल, और इन हटा देंगे तो जिसको ठीक किया जा सके। तो स्टूडेंट्स,
इस वीडियो में जो 20 हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन शामिल किए थे, मेरा प्रयास था उनको हम इंटरेस्टिंग तरीके से आपको समझाएं, आसान बनाएं। उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे। आप इनको देखते रहें, हो सके तो नोट डाउन कर लें ताकि आपका नॉलेज स्ट्रांग हो। हमारा प्रयास आपका विकास, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।